नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज आप देख रहे होंगे कि ये फूलों के साथ मैं खड़ी हुई हूँ। कहाँ कराची की आवाज़ में मैं बहुत सारे ऐसे इलाकों में खड़ी हुई होती हूँ कि जहाँ आपको बहुत ज़्यादा गंदगी नज़र आती है, पर आज जो है मैं गुलाब के फूलों में और खुशबुओं में खड़ी हुई। तो आपको बताती चलूँ कि SOS स्कूल में आज हम मौजूद हैं। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा बच्चे नज़र आएंगे, इस तरह के स्टॉल्स नज़र आएंगे और ये सेलिब्रेशन हो रही है। यहाँ पे आपको वालिदैन भी नज़र आएंगे और इन लोगों से हम यहाँ आए हैं आज इंटरव्यू करने के लिए। तो आइए चलते हैं, हम आगे लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल शर्मीन यासीन, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। बहुत सारे बच्चे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ और बहुत जो है खिले खिले चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं, अच्छे से स्टॉल भी नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत आपको सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूँगी, सिल्वर जुबली है। और आप स्कूल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? स्कूल SOS हरमन मानर स्कूल कराची माशाल्लाह से आज अपने 25 साल मुकम्मल कर रहा है। 70 बच्चों के साथ हमने शुरू किया था 25 साल पहले और आज हमारे पास तकरीबन 2000 से ज़्यादा बच्चे मौजूद हैं। बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया है SOS से अपने बच्चों के लिए और हमारी दुआ है SOS के लिए कि मज़ीद 25 साल और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। हमारे स्कूल के बच्चे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं और आज हम बहुत एक रंगारंग तकरीब का हमने जो है वो इंतज़ाम किया है और बच्चे बड़ा महजूज़ हो रहे हैं और वालिदैन भी। अच्छा, मुझे बताइएगा 25 साल गुजर चुके माशाल्लाह, और अब के तालीम का मयार और 25 साल पहले का आप क्या समझते हैं कि किस हद तक बेहतरी आई है? तालीम के मयार में ऑब्वियसली एक रेवोल्यूशन आया है। कन्वेंशन लर्निंग से बच्चे अब जो है ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, डिजिटल लर्निंग में तब्दीली तो आई है, लेकिन तालीम का मयार जो है जितना पाकिस्तान में बेहतर होना चाहिए, हमें इसमें अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन SOS इस मामले में एक संग-मील की हैसियत रखता है। हम भरपूर हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो लो प्रिविलेज बच्चे हैं उनको हम एक बहुत बेहतरीन स्कूल की तर्ज पे तालीम दे सकें। अच्छा, अगर दुनिया भर में देखा जाए तो अभी भी तालीम के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत पीछे है। जी, आप एक तरह से कह सकती हैं, लेकिन इस पे बहुत काम कर रहे हैं NGOs लाइक SOS। इस तरह के एक संग-मील है इस तरह की जो है काविशों में कि हम बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए ताकि वो कॉम्पीट कर सकें बाहर के ममालिक के बच्चों से भी। अच्छा, बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटीज़ हैं आपके स्कूल्स में? बिल्कुल, हमारे पास हम क्रिकेट है, हमारी लड़कियों की अपनी बेहतरीन क्रिकेट टीम है, हमारी लड़कियाँ वॉलीबॉल खेलती हैं, लड़के फ़ुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट ताइक्वांडो की क्लासेस देते हैं अपने बच्चे को। मतलब हम तमाम वो बेहतरीन स्कूल की फ़ैसिलिटीज़ SOS में फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं जो कि हम जिस तरह के बच्चों को हम जो है वो तालीम दे रहे हैं वो बड़े स्कूलों में जाकर नहीं तालीम हासिल कर सकते, तो हम वो सारी फ़ैसिलिटीज़ हम SOS में देते हैं बच्चों को। अच्छा, आप एज अ प्रिंसिपल क्या कहना चाहेंगी कि बच्चों को तालीम के साथ स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी होता है? वो जो खेल के मैदान में जब बच्चा खेलता है उसके बाद वो कितना एक्टिव होता है अगले दिन के लिए? ये तो एक आम सी मिसल है कि एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है, तो बच्चा पढ़ाई में उसी वक्त अच्छा हो सकता है जब वो जिस्मानी तौर पे सेहतयाब हो। और तालीम जितनी ज़रूरी है, खेल भी उसके साथ साथ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उतनी ही ज़रूरी हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस तरह से आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी नज़र आ जाती हैं, तो आजकल कहते हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट्स में वो उस तरह की मोहब्बत और प्यार नहीं, कहीं स्टूडेंट जो हैं वो बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें कर देते हैं, कहीं जो है वो उस्ताद, तो थोड़ा सा उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर आप आज से कुछ अर्सा पहले 20, 25, 30 साल पहले देखें तो कहते थे कि उस्ताद जो है वो वालिदैन की जगह होता है। नहीं, उस्ताद हमेशा वालिदैन की जगह पे ही था और रहेगा। हाँ, सोशल मीडिया के दौर ने उस रिलेशनशिप को एक थोड़ा सा ब्रेक तो दिया है, लेकिन ये वो इज़्ज़त है जो अर्न की जाती है। तो अगर उस्ताद बेहतरीन है तो वो अपनी इज़्ज़त खुद ब खुद बनवा लेता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल के बच्चे अपने असातिज़ा की बहुत इज़्ज़त करते हैं। अच्छा, आप पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगी? पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि वो अपने बच्चों को उस्ताद का एहतराम सिखाएं और जिस दर्सगाह से वो तालीम हासिल करते हैं उस दर्सगाह की अहमियत बताएं। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आज हम यहाँ पे मौजूद है और आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इतने सारे बच्चों में मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हैं। मुझे तो फूल देख के ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि फूलों को देखते ही ना एक अच्छा सा एहसास होना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। अच्छा, आज जितना आप तैयार हुई हुई हैं, सिर्फ आज सेलिब्रेशन के लिए तैयार हुई हैं या रोज़ होती हैं? एग्जैक्टली आज मेरे लिए भी एक बहुत अहम दिन है। एक तो मेरे स्कूल की सिल्वर जुबली और मज़े की मैं बात बताऊं कि ये मेरी भी
स्कूल के साथ एसोसिएशन की एक सिल्वर जुबली है। मैं तकरीबन 25 साल हो गए हैं स्कूल के साथ एसोसिएट हूँ, और जिस वक्त मैंने यहाँ ज्वाइन किया था 1998 में, तो उस वक्त यहाँ पे 78 स्टूडेंट थे और अब माशाल्लाह 1800 प्लस है। अच्छा, ये माशाल्लाह इतना लंबा सफ़र तय करना और इतना इस सफ़र को इतना बेहतरीन बनाना, और माशाल्लाह आज 25 साल बाद इस सफ़र की आपको अहमियत और हर चीज़ नज़र आ रही है कि माशाल्लाह उस स्टेज पे आप इसको ले गए हैं। तो इसमें कितनी मेहनत लगती है और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि आप यहाँ तक पहुँचते हैं उन लोगों के लिए जो लोग स्टार्ट कुछ करना चाह रहे हैं? एक तो आपका पैशन होता है, ठीक है, और पैशन के साथ यहाँ पर काम करने का एक सबसे बड़ी चीज़ थी, वो थी कि ये सोचना कि ये एक सोशल वर्क है। हम उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उन बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं है। अगर वो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो इस मुल्क के बेहतरीन शहरी बनेंगे। बस यही एक सोच थी जिसके पेश नज़र हमने एक टीम बनाई, बहुत डेडिकेटेड टीचर्स मिले, हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, तो उनकी गाइडेंस के साथ और टीचर्स के साथ मिलकर हमने इन बच्चों की तरबियत की, और माशाल्लाह आज ये मुल्क के बहुत अच्छी शहरी हैं। कोई मेजर है, कोई कर्नल है, कोई पाकिस्तान का पहला हिच हाइकर है, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, एक लंबी फहरिस्त है। और मुझे महसूस होता है कि मेरे शोल्डर्स पे ना बहुत सारे स्टार्स लगे हुए हैं, ऐसा लगता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जहाँ कराची के हर कोने पे, हर गली के कोने पे आपको एक स्कूल नज़र आता है, पर वो मयार नहीं दे पाते। आप स्कूल को अगर आप जाके देखें, बहुत छोटा सा, छोटी छोटी क्लासेस होती हैं जिसमें पंखे होते हैं, कभी नहीं भी होते। आप क्या समझती हैं कि जब बच्चों को ऐसे स्कूल में जाएंगे तो आया क्या वो तालीम हासिल कर पाएंगे इतने डिप्रेशन वाले माहौल में, जहाँ छोटी छोटी क्लासेस, छोटा सा स्कूल, जहाँ टीचर्स जो हैं वो ख़ुद क्वालिफाइड नहीं है? ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली मैं समझती हूँ सिंध के एरिया में, ठीक है। वहाँ पे शायद रट्टाफिकेशन वाली तालीम तो हो, लेकिन वहाँ तरबियत नहीं है बच्चों की। वहाँ टीचर्स बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाते। हमारे यहाँ बच्चों में जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वो आपने आज देखा होगा कि एक एक बच्चा स्टेज पे खड़े होकर बहुत आराम से परफॉर्मेंस कर रहा है, स्पीच कर रहा है, बोल रहा है। वो टीचर का दिया हुआ कॉन्फिडेंस है, टीचर की दी हुई तरबियत है, जिसकी वजह से वो जब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती प्रेजेंटेशंस बनाने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने आप को रिप्रेजेंट करने में। वो मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छे स्कूल्स का मुकाबला करते हैं। यही वजह है कि अभी जैसे कुछ ही दिनों की बात है कि हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया स्पेलिंग बी कंपटीशन में। पूरे पाकिस्तान से बच्चे थे, इस्लामाबाद में कंपटीशन हुआ और हमारे 3rd ग्रेड के बच्चों ने 2nd पोजीशन ली वहाँ पर। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं हमारे बच्चों के कॉन्फिडेंस का। और जब मैंने एक बच्चा जिसका नाम फ़ारूक था, जो उस टीम का हिस्सा था, मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हें कोई लफ्ज़ मुश्किल लगा था? तो उसने कहा नहीं मैम, कोई भी नहीं। ये उसके कॉन्फिडेंस का आलम था। तो टीचर जो कॉन्फिडेंस देते हैं ना, वो सारी ज़िंदगी बच्चों को याद भी रहता है और उनके लिए एक ऐसा रास्ता बनाता है जिस पे वो चलकर बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक अच्छे स्टूडेंट को यह एजुकेशन हासिल करने के लिए बच्चे का घर का माहौल, उसकी तरबियत, उसके वालिदैन का उसके साथ सलूक कितना अहम किरदार अदा करता है? बहुत अहम करता है। ये एक ट्रायंगल है जो टीचर, स्टूडेंट और बच्चे और उसके पेरेंट्स के दरमियान बनती है। ट्रायंगल का अगर कोई भी कॉर्नर कमज़ोर होगा तो जाहिर है कि बच्चे की तरबियत पर, उसकी एजुकेशन पर असर पड़ता है। हमारे स्कूल ने इसका हल ये निकाला कि हाँ, हम ना सिर्फ कन्वेंशनल तालीम दे रहे हैं, हम उसके साथ साथ बच्चों को उनके घरों पे ऑनलाइन तालीम भी दे रहे हैं। उससे फिर ये होता है कि वालिदैन भी कुछ सीखते हैं, कुछ उनको भी समझ में आता है और वो बच्चे की हेल्प कर पाते हैं। तो इस तरह मिल मिला के बेहतरी आ रही है हमारे यहाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज एक अच्छे माहौल में, खुशी में, बच्चों के साथ, लोगों में, स्कूल में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में मेरे साथ मौजूद हैं वाइस प्रिंसिपल हैं, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा, ये एक लंबा सफ़र, आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर? मुझे 13 इयर्स हो गए हैं। माशाल्लाह, एक लंबा सफ़र। अच्छा फिर आपने इस चीज़ को, वो कहते हैं ना, एक जो है बीज लगाया, फिर वो पौधा बना, फिर उसे दरख्त बनते हुए देखा, कितनी मेहनत, कितने एफ़र्ट, ये सारी चीज़ें अगर कुछ थोड़ी बहुत शेयर करना चाहें। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत तो करनी पड़ती है। ज़ाहिर है जब किसी पौधे को हम लगाते हैं तो उसको पानी भी देना पड़ता है, उस पर खाद भी डालनी पड़ती है। बच्चों ने बहुत साथ दिया हमारा, और आपको तो पता है कि विलेजर्स भी हैं यहाँ पर SOS में, तो उनके तो पेरेंट्स ही नहीं होते ना, तो उनको लेके चलना एक बड़ा मुश्किल मरहला था SOS के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत हमने कूल एंड काम हर चीज़ बहुत परफेक्ट करने की कोशिश की उनके हिसाब से भी, ताकि हमारे जो, क्योंकि बना उन्हीं के लिए SOS स्कूल जो है, SOS विलेज बच्चों के लिए बना है, जो ऑर्फन बच्चे होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे आउटसाइडर्स बच्चे थे, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया उन बच्चों के साथ, वो साथ साथ चले दोनों, और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये बहुत लंबा सफ़र है, बहुत मेहनत तलब था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उस जगह पर हैं कि आज 25 साल हो गए, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा बच्चों को देख के एक कैसा इन बच्चों के साथ रिश्ता बन चुका है, किस तरह का एक माहौल है आपके इस स्कूल का, थोड़ा सा वो बताइएगा। किस तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की जाती हैं, बाकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वो SOS मलीर में हमारी 2 शिफ्टें चल रही हैं, आफ्टरनून और मॉर्निंग दोनों। तो बहुत कम पैसों में, बहुत कम फीसेस में हम इतना अच्छा माहौल बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे बेकन अस्करी, बेकन हाउस, उस लेवल की हम एजुकेशन भी बच्चों को दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जितने भी इवेंट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो सिंध लेवल पे हो, कराची लेवल पे हो, बच्चे ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं और विन करके आते हैं। अभी हमारे बच्चे स्पेलिंग बी में गए थे, तो इस्लामाबाद गए थे वो, तो 2nd पोजीशन उनकी वहाँ आई है। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्रिकेट मैचेस होते हैं, सब चीज़ों में हम बॉयज़ गर्ल्स सबको परफॉर्म करवाते हैं, और बड़ा अच्छा उनका रहता है, और बच्चे भी बहुत विलिंग होते हैं करने के लिए सब। आप हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगी कि बच्चे तो एक फूल की तरह होते हैं, आप उनको जिस तरह रखेंगे उसी तरह से परवान चढ़ेंगे। तो बच्चों का ख़याल रखें, बच्चों की केयर करें, और पेरेंट्स को ये कहूँगी कि वो अपने स्कूल के जो टीचर्स हैं बच्चों के, उनसे बहुत अच्छे रिलेशन में रहें, ताकि एक अच्छी हम इस मुल्क को एक अच्छी नस्ल दे सकें, एक अच्छी कौम बना सकें। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, अब मैं इस तरफ आती हूँ, टीचर हैं हमारे साथ, उनसे अब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी टीचर हैं आप? गुस्से वाली टीचर हैं, प्यार वाली टीचर है, कौन सी वाली टीचर है? मैं दोनों टाइप की हूँ। जब गुस्सा होता है तो गुस्से का टाइम होता है तो गुस्सा करते हैं, और जब प्यार से बात करनी होती है बच्चों से प्यार से भी डील करते हैं। अच्छा बताएं, जो आपके स्टूडेंट हैं वो कैसे हैं, शरारती हैं, और यहाँ की एजुकेशन कैसी है, पढ़ाने का तरीक़ेकार कैसा है? कहते हैं ना कि सबसे अच्छा, तो आप अगर किसी के जहन में कुछ बसाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार बेहतरीन रखें। यहाँ का बेस बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी अपनी बेटी भी पढ़ती है, मुझे उसको कुछ पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं बच्चों के साथ, बहुत अच्छा गाइड करती हैं, बहुत अच्छा उनको ट्रेन करती हैं, तो मुझे उसको अब तक पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। वो खुद ही सब कुछ कर लेती है माशाल्लाह से। अभी वो प्री प्राइमरी में ही, लेकिन बहुत अच्छा कर लेती है। अच्छा अमूमन लोग, मैं एक चीज़ ज़रूर, आपने बेस की बात की, तो बिल्कुल बेस अगर आपकी अच्छी बनी हुई हो तो फिर आगे आपको मुश्किलात नहीं होती हैं। पर काफ़ी सारे मैंने पेरेंट्स देखे हैं कि जब वो स्टार्ट में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा रहे होते हैं तो वो स्कूल को इतना वो चूज़ ही नहीं होते। स्कूल वो कोई भी समझ आता है जो करीब हो, वो कहते हैं बच्चा छोटा है वहाँ एडमिशन करवा देते हैं, और उनकी बेस ही प्रॉपर नहीं बनती है, तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी आती होती हैं बच्चों को, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे SOS में बहुत अच्छी बेस बनाई जाती है, टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं बच्चों पे, क्योंकि जब बच्चे प्री प्राइमरी से ही ट्रेन हो जाते हैं तो वो आगे जाके बहुत अच्छा, मतलब खुद ही से चीज़ें पिक करना शुरू कर देते हैं, खुद ही से वो मतलब पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आसानी हो जाती है बच्चों के लिए। अच्छा, और जिस तरह के स्कूल, अगर मैं कराची की सिर्फ बात करूँ, क्योंकि मैं कराची में शो कर रही हूँ, और प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि हर इलाके
में एक स्कूल आपको नज़र आएगा, पर वहाँ पे जो टीचर्स होती हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन खुद कुछ नहीं होती। ज़रा यहाँ टीचर की क्वालिफ़िकेशन पे अगर आप बात करें तो स्टार्ट क्या है, आप किस तरह से टीचर्स को लेते हैं, क्या वो सारे रूल्स होते हैं आपके, वो थोड़ा सा अगर बताना चाहें। हमारे स्कूल में माशाल्लाह सारे एजुकेटेड टीचर्स रखी जाती हैं। यहाँ के रूल्स यहाँ पर हैं कि मिनिमम जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, और अब तो जो है वो मास्टर्स डिग्री भी कंपलसरी कर दी है। तो ये है कि सारी एजुकेटेड टीचर्स हैं हमारे पास। अच्छा, आप वालदैन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी कि कहीं ना कहीं टीचर को टफ़ टाइम देते हैं वो लोग? हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि टीचर भी टफ़ टाइम देती हैं, वालिदैन भी काफ़ी टफ़ टाइम दे देते हैं, लेकिन उसको फिर टैकल कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं, हो जाता है। वो पहले जो टीचर्स, अगर हम अपनी बात करें, हमारे टाइम की टीचर बड़ी सख्त होती थी और हमारा एक वो खौफ, डर और रिस्पेक्ट वो अलग होता था। आजकल के बच्चों में भी वो चीज़ें नज़र आ रही हैं? आजकल के बच्चों में कम है, काफ़ी हद तक कम है, लेकिन हम लोगों के वक्त में तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब जहाँ तक नज़र आती हैं तो काफ़ी कम हो चुकी हैं। हमारे वक्त में तो हम घर में जाके बच्चों को वालिदैन को बताते भी नहीं थे ना कि आज टीचर ने डांटा है और ये सब कुछ। आजकल तो मेरे हाल से ये चीज़ें होती हैं। ये आजकल होती हैं और फिर पेरेंट्स उसके बदले में मतलब आते हैं और हमसे कंप्लेंट्स भी करते हैं। अगर हम डांट भी देते हैं तो कंप्लेंट्स होती हैं उल्टा, वरना हमारे पेरेंट्स अगर हमें बता देते थे तो हमें ही डांट पड़ती थी। लेकिन अब ये होता है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो पेरेंट्स आके फिर वो हमसे ही कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि आपने बच्चे को ऐसा कहा। लेकिन खैर अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम डांटना मारना कुछ भी ऐसा अलाउ नहीं है। तो ये है कि बच्चों को कोशिश करते हैं कि बच्चे समझ जाएं आसानी से चीज़ों को। ठीक। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को, पेरेंट्स को, बच्चों को, किसी को भी, कोई भी मैसेज अगर आप देना चाहें? कोई भी मैसेज दे दें अच्छा सा। यही मैसेज दे दें कि जब मैं डांटूं तो घर जाके ना बताना। मैं वैसे तो डांटती नहीं हूँ, लेकिन अगर डांटूँ तो उसको सीरियस ले लिया करें। नहीं, आप बहुत सख्त लग रही हैं मुझे। नहीं, मैं बिल्कुल भी सख्त नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये जो गुलदस्ता आप लोगों ने सजाया, माशाल्लाह 25 साल हो गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने स्टूडेंट के हवाले से, स्कूल के हवाले से? बिस्मिल्लाह में मिस कोई मुझे भी यहाँ कोई 10 से 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, स्कूल में भी, कॉलेज में भी। और बुनियादी तौर पर SOS सिर्फ तालीम पर तवज्जो करने वाला स्कूल नहीं है। आप बाकी सरगर्मी आप देखें, बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ खुद ऐसी देखी होंगी जो बच्चों की ज़ाती तख्लीक़ें तालीमी सरगर्मियों से हट कर जितनी हमने साबी सरगर्मी SOS के बच्चे अलहमद उसमें आगे आगे ही होते हैं। और निज़ाम बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, और फिर बच्चे बच्चियाँ एक साथ पढ़ते हैं और उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। फिर यूथ होम साथ है, विलेज की बच्चियाँ हैं, ये सारे लोग हैं। फिर इससे हट कर मंथली बेसिस का बसावत कभी के साल में 2 से 3 दफ़ा बाकायदा वर्कशॉप होती है स्कूल में। सो बच्चों की बड़ी तरबियत होती है। और फिर हमारी बच्चियाँ हैं माशरे में, आप ख़ुद देखती हैं कि खुद आप खातून है कि कितने मसाइल का सामना हमारी बच्चियों को हमारे माशरे में पड़ता है। 20 चीज़ें मैं समझता हूँ, मुझे भी एक बड़ी ज़िंदगी होगी पढ़ते पढ़ाते हुए। SOS उस लिहाज से बहुत अच्छा स्कूल है कि जो बच्चियों कम से कम उनकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ये सिखाता है, उनको उनका माशरे में जो जायज़ हक़ है ये बताता है कि आपने इस माशरे में ज़िंदा रहना, आगे बढ़ना है। अपने हुकूक़ के लिए आपको लड़ना भी पड़ेगा और आपके राइट आपको मिलने भी चाहिए और आपके राइट का आपको पता होना चाहिए। एक बड़ी चीज़ है जो मैं समझता हूँ साथी से हटकर इंतज़ामिया बाकी सारे लोग बच्चों को कम से कम इस तरफ ज़रूर तवज्जो देते हैं। और आज 25वीं सालगिरह है और आप सुबह से देखिए ये सारे वो स्टूडेंट हैं, बड़ी तादाद है जो पिछले 10, 15, 20 सालों में पढ़ के इस इदारे से गए हैं, मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं दाएँ में जितने स्टाल हैं, एक बड़ी तादाद है जो तलबा खुद ही कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कभी आप भी स्टूडेंट थे और आज आपके भी अभी आपके भी स्टूडेंट हैं, तो मुझे बताएं कि उस टाइम के स्टूडेंट में और आज के स्टूडेंट में कोई फ़र्क नज़र आता है आपको? हाँ जी मिस, मेरा ख्याल में अब बच्चे एडवांस बहुत ज़्यादा हैं। जो चीज़ें हम नहीं देखी बच्चे वो देख रहे हैं, जिनका हमें सामना नहीं करना बच्चों को वो करना पड़ा। इन्हीं के सवाल जवाब बच्चे हमसे बहुत करते हैं जो हम नहीं कर पाए शायद। एडवांस होने का मकसद ये तो कहीं नहीं हो गया कि हम तहजीब और तरबियत और एहतराम भूल गए हैं जो एक असातिज़ा का होता है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। बच्चे बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, एहतराम से बात करते हैं। इक्कतों का कोई चीज़ें हो तो वो मेरे ख्याल में गिनती की काबिल नहीं है। खूबियाँ ज़्यादा हैं और जितनी नई चीज़ें हैं उसको बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। फिर बच्चे सीखते हैं, 20 चीज़ें जाके दूसरों को बता रहे होते हैं। और फिर हज़रत अली का एक कौल है, मैं आखिरी बात करूँ, हज़रत अली ने फरमाया अपने बच्चों को अपने जैसा मत बनाओ, वो तुम्हारे ज़माने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किए। तो जिस ज़माने के वो लोग हैं उसी ज़माने की उनकी ज़रूरियात हैं, वही सवाल हैं, वही जवाब हैं, वही ज़रूरियात हैं, वही चीज़ें, बस ये सूरत हाल है।
थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जो हम आपको दिखा रहे हैं और आज हम टीचर से बात यहाँ पे कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ये देखें जी, एक ये और स्टॉल है, ये एक बच्ची है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कौन सी क्लास में? 3B। अच्छा बताओ, कैसा लगता है? मज़ा आ रहा है? आज सेलिब्रेशन हो रही है, क्या कहना चाहो? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मेरे स्कूल में ये पहली बार हो रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, स्कूल में कैसा लगता है जब आप क्लास में आती हो, पढ़ती हो, तो किस तरह के टीचर्स के साथ और यहाँ पे जो आप एजुकेशन ले रही हो वो आपको सब किस तरह से लग रहा है? बेहतर है, अच्छा है, खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी, मुझे अच्छा भी लगता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेती हो? जी। कोई मैसेज देना चाहोगी अपने टीचर्स को, कोई भी कैमरे पे? जी। बोलो। आई लव माई टीचर। ओह अल्लाह, आई लव माई टीचर। बिल्कुल, ये एक होती है मोहब्बत, आप यकीन करें। आज मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे अपना टाइम याद आ चुका है और मेरी एक टीचर होती थी गौरी, उनको गौरी, मिस गौरी कहते थे और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और मैं सिर्फ उन्हें छुप छुप के देखती थी। जब वो कभी पढ़ाने के बाद गुजरती थी तो मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो वो मैं उनको देख के बड़ा खुश होती थी। एक मोहब्बत थी मुझे मेरी टीचर के साथ, तो इसी तरह बच्चों को होती है मोहब्बत। और अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं अब इस्तर खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइए, ये कॉफ़ी का स्टॉल है और उसके आगे आप खड़े हुए, कॉफ़ी का स्टॉल आपने लगाया? जी बिल्कुल मैंने लगाया हुआ है। इसमें अकेले मेरी की मेहनत नहीं है, मेरे दो दोस्त हैं माशाल्लाह, एक सज्जाद एक काविश, जो तीनों बंदों की ये मिल के मेहनत हुई हुई है। बस छोटी सी कोशिश थी कि अच्छा से अच्छा टेस्ट हम आवाम को दे सकें कम रेट्स में, बस यही हमारा मिशन था। कि कॉफ़ी का एक कप कितने का है? कॉफ़ी के डिफरेंट रेट्स हैं। कार्डिमम टी इसमें हमने 100 की रखी है, चाय हमने इसमें कड़क चाय जो है वो 100 की रखी है। इसके अलावा जो कैपेचिनो है वो हमने 150 की रखी है, क्योंकि वो टेस्ट होता है उसमें थोड़ा सा, और वो थोड़ी कॉस्टली भी होती है जिस वजह से। ये मतलब पहले से आता था, ये काम कभी किया था, एक्सपीरियंस था, ये पहली बार? नहीं, द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इन माई लाइफ दैट हमने जो अरेंज किया ना सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि जो लोग हैं ना वो सस्ते के पीछे भागते हैं हमेशा ना, क्वालिटी नहीं देखते। तो हमने कोशिश करी कि कम पैसों में अच्छी क्वालिटी दे सकें, बस ये हमारा एम था। कैसा रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट तो माशाल्लाह अल्लाह के करम से बहुत अच्छा आया। बस जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उस लेवल तक हम पहुंच नहीं सके, लेकिन अल्लाह के करम से बहुत अच्छी सी सेल हुई है। आवाम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है, हर कोई कॉफ़ी को पसंद कर रहा है। बस यही कहना चाहूँगा कि अपने एम को बंदा अगर तरीके से लेके चले, इज़्ज़त के दायरे में लेके चले, तो वो हमेशा कामयाब होगा, अल्लाह उसका हमेशा साथ देगा। अच्छा, जिस तरह से आपकी एज के लड़के जो है वो आजकल बड़ा डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं कि ना उनको जॉब मिल रही है ना कुछ, तो उनके लिए क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज यही है कि बस आप अल्लाह के भरोसे रहें, क्योंकि इंसान के भरोसे रहेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा एक दिन। अल्लाह के भरोसे जिस दिन आप रहेंगे उस दिन समझ लें कि आपका हाथ जिस दिन अल्लाह ने पकड़ लिया, वैसे तो पकड़ा हुआ है, बस वो अपनी तरफ रुझान लेकर आता है अपना। आप जिस दिन अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाएंगे, सच्ची नीयत से अपना कोई काम करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर उसमें कामयाबी देगा। बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा कुछ और भी करते हैं? आज तो चले ये एक सेलिब्रेशन थी जहाँ पे आपने ये लगाया स्टॉल, इसके अलावा बेसिकली मेरा जो पर्सनल बिज़नेस है ना वो फैमिली बिज़नेस है, और उसका SMD एंड साउंड से मेरा ताल्लुक़ है, मीडिया फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, डिजिटल मीडिया से। SMD जो आजकल आपने देखी होगी रोड्स पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लग रही होती हैं, वो मैं रेंटल भी लगाता हूँ, सेल आउट भी करता हूँ। इसके अलावा मेरा पर्सनल साउंड सिस्टम भी है, पीछे आप देख रही होंगी स्क्रीन लगी हुई है, ये भी मेरी अपनी पर्सनल है। तो हमें कॉफ़ी के स्टॉल पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ी इसकी वजह से, ब्रांडिंग की वजह से। ब्रांडिंग भी हमारी अपनी थोड़ी सस्ती हो गई कज़न की वजह से, मेरा एक कज़न है ब्रांडिंग का काम करता है। सारी चीज़ें थी तो हमें जितना बजट में, लो बजट में हम दे सकते थे आवाम को, हमने उतना दिया। बस ये है कि आवाम भी कोऑपरेटिव है। अब एक दफ़ा आप भी कॉफ़ी ट्राई करें।
बिल्कुल, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कॉफ़ी। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए कैसा लग रहा है आज ये सेलिब्रेशन है, स्कूल के बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हमने इसी स्कूल से पढ़ा है तो हमें खुशी होती है जब हर बंदा हमसे मिलता है काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी सालों बाद। कुछ 5 साल बाद ये कार्निवल हुआ था, फिर 5 साल बाद इसका कार्निवल का फिर से जो है जो इंतखाब हुआ है और हम लोग ने काफ़ी इंजॉय किया। कुछ पुराने यारों से मिले, कुछ पुरानी टीचरों से मिले, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, आप भी यहीं से पढ़ के गए हैं तो मुझे बताएं कि यहाँ की एजुकेशन कैसी है, आपको कैसा माहौल मिला, वो टाइम आपका कैसा गुजरा? बहुत अच्छा टाइम गुजरा, हंसी मजाक में गुजरा सारा टाइम। टीचर्स कैसी हैं यहाँ के? टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, ख्याल रखते हैं, कभी गलत हो तो डांट भी देते हैं, मार भी देते हैं, लेकिन अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आऊँगी, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएं कैसा लग रहा है इसी स्कूल से पढ़ के? मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं इसी स्कूल से पढ़ के गया हूँ। मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। उसके बाद अब यहाँ आए हैं, माहौल वही है, बिल्डिंग्स वही हैं, बस पुरानी यादें हैं स्कूल के साथ। फिर सारे दोस्तों यारों ने हमने मिल के सोचा कि अब इंशाल्लाह अपना सेटअप जो है ना हम अपना ही रखें, ताकि लोगों को हम जो स्कूल के अपने लोग हैं उनको फ़ायदा दें और ताकि मतलब अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा नई चीज़ें टेस्ट मुतारफ़ कराएं। जिस तरह पहले ये चीज़ें नहीं थी, फ्लावर्स के स्टॉल नहीं थे, ये चीज़ें हम नई लेकर आए हैं इस दफ़ा, ताकि बस आवाम बस बच्चों के लिए कि एंजॉयमेंट के लिए। और आपका अपना टाइम कैसा गुजरा है वो बताएं? अपना टाइम बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार रहा। मतलब लोगों ने भी कोऑपरेट किया। वो चीज़ की है जो नहीं करनी चाहिए, चीटिंग की है कि नहीं? वो करनी नहीं चाहिए। नहीं, वो नहीं करनी चाहिए, ना की है। ये हमारा फिर उसमें आप आगे ज़िंदगी में कभी बढ़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं बढ़ सकते। और मतलब इसमें रह के चीटिंग करने का फ़ायदा नहीं है ना, हमारा अपना नुकसान है, स्कूल का भी नुकसान है, ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसी स्कूल से पढ़ के गए? जी अब कैसा लग रहा है आज? कुछ चेंज लग रहा है? जी बहुत चेंज लग रहा है। 5 साल बाद आए हैं, बहुत खुशी मिल रही है स्कूल में आके। अब आपके टाइम पे कौन सी चीज़ें होती थी जो अब नहीं है, और या उस टाइम नहीं थी और अब बहुत ज़्यादा अच्छी बेहतरी आ रही है? बस कभी इतना नोट नहीं किया। अच्छा जी आज खुशी हो रही है वापस दोबारा आके? बहुत खुशी हुई, 5 साल बाद एंटर हुए हैं स्कूल में, बहुत खुशी हुई है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो स्टूडेंट है जो इस स्कूल से पढ़कर वापस आए हैं, और ये वो स्टूडेंट है जो यहाँ पढ़ते थे और अब दोबारा जब यहाँ आए हैं। आज सेलिब्रेशन है जो है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, जिसमें बच्चे जो है स्टॉल्स भी उन्होंने लगाए हुए हैं और तमाम बच्चे जो अभी एजुकेशन ले रहे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी इसी स्कूल से पढ़ के गए? जी मैं भी इसी स्कूल से पढ़ के गया। अब कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी टाइम बाद आया, 5 साल हो गए हमें स्कूल से पास आउट हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कॉफ़ी का स्टॉल लगाया है तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग और स्कूल को मिस कर रहे हैं। अच्छा, वो आपका जो टाइम था, एक टाइम पीरियड, वो यहाँ पे कैसा था? स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैसी होती थी और बाकी चीज़ें वो, और टीचर्स के साथ एक कैसा रिश्ता, कैसा माहौल, थोड़ा अगर वो बताना चाहें। हमारा माशाल्लाह टीचर के साथ तो बहुत अच्छा था। टीचर हमारी बहुत कोऑपरेट करती थी। बाकी हमारे स्कूल में मतलब स्पोर्ट डे होता था, गाला डे होता था, स्टूडेंट वीक वगैरह होता था। मतलब स्कूल वाले हर एक्टिविटीज़ वगैरह में जो है हमें अप्रोच करते थे कि आप जाएं उसमें मतलब करें, तो हम मतलब हर तरह से मतलब स्कूल के लिए हर स्पोर्ट्स में, हर एक्टिविटी में परफेक्ट रहें। कि मतलब हम बहुत मिस करते हैं स्कूल को और आज भी याद करते हैं स्कूल को। हमारी टीचर है मैडम बहुत काबिल एहतराम है। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो एक टाइम होता है ना, स्कूल लाइफ आपकी बड़ी बेहतरीन होती है और आज मुझे भी याद आ रही है बहुत ज़्यादा। और मैं इस तरफ आ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन सी क्लास में? मैं मास्टर कर रही हूँ, मेरा अभी BA। अच्छा, यहाँ से पढ़ के फिर आप चली गई हैं? ओहो, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं जल्दी आ गई, जल्दी तैयार हो गई, बस मुझे कार्निवल में जाना है। बहुत ज़्यादा फ़न हो रहा है यहाँ पर और बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगी? जी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि काफ़ी टाइम बाद आए हम लोग। अच्छा, आप जितना अरसा यहाँ थी और आप पढ़ रही थी, उस टाइम की कुछ यादें अगर शेयर करना चाहें आप? तो बहुत सारी यादें हैं, तब बहुत सारी बात घूमने। एक बताए तो भी बात भी हो, बहुत सारी यादें हैं। बहुत पिकनिक पे गए हैं हम लोग साथ में और हमारा भी है। अच्छा, जिस दिन लास्ट डे था स्कूल का, उस टाइम अपनी दो फ्रेंड्स से अलग होना, ये सब कुछ, वो दिन कैसा था? अब अच्छा था मतलब, लेकिन खुशी हो रही थी? अच्छा, जान छुट्टी? नहीं, ये भी था कि स्कूल से मतलब वो ख़त्म हो गया ना, तो
बहुत अच्छा था हमारा स्कूल में एक्सपीरियंस। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये तमाम तर यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आज सिल्वर जुबली जो है सेलिब्रेशन थी और इस स्कूल में हम मौजूद थे और हमने टीचर से, प्रिंसिपल से, सबसे इंटरव्यूज़ लिए। जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं उनसे भी हमने बात की और जो स्टूडेंट अभी यहाँ मौजूद हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे भी हम लोगों ने बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पढ़ के जा चुकी हैं आप यहाँ? जा चुकी हूँ। अब ये दोबारा कितने अरसे बाद आई हैं? काफ़ी साल हो गए, आई थिंक 3-4 साल हो गए। अच्छा, 3-4 साल बाद आई हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बदल गया स्कूल, सारे टीचर्स को देखा, मिले, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका टाइम कैसा यहाँ पे गुजरा? आपके टीचर्स के साथ कैसा एक सिलसिला और एक रिश्ता था? मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा। मैं हालांकि अब तक अपने टीचर्स को याद करती हूँ, जब इंसान अपने प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में जाता है अब तक याद करती हूँ क्योंकि वहाँ पे डेडलाइंस को मीट करना होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ सीन नहीं था, तो अब तक मैं अपने टीचर्स को याद करती आती हूँ कि काश मैं वापस स्कूल पढ़, अगर मुझे हो तो मैं वापस पढ़ लूँ उसको। अच्छा, वो स्कूल का जो एक दौर होता है वो हमेशा याद आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जिस दिन लास्ट डे था स्कूल का, वो उस दिन कैसी कैफियत थी दोस्तों से, टीचर्स से? उस दिन मैं बाकायदा रोई थी। पिछले कार्निवल में मेरी परफॉर्मेंस थी, मैं बाकायदा रोई थी कि यार मैं स्कूल से जा रही हूँ। उस दिन मेरा लास्ट डे था, बाकी प्रीलिम्स होने वाले थे, तो उस दिन मैं बाकायदा रोई थी कि यार ये क्या, मैं जा रही हूँ। और फिर एक क्योंकि कॉलेज में नया नया एक होता है ना आपका, तो उस वक्त मैं तो रोई थी काफ़ी ज़्यादा कि मैं जा रही हूँ स्कूल से। अब जो ये स्टूडेंट हैं यहाँ पे, इनको देख के आपको कैसा लग रहा है कि अब कौन सी चीज़ें यहाँ पे आपको चेंज लग रही है? यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया इन्होंने, अपनी बिल्डिंग, अपना लर्निंग प्रोसेस, सब कुछ बहुत इन्हेंस हो गया। पिछला कार्निवल अगर आपने देखा हो तो वो कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे लाइटिंग सेटअप, यहाँ पे ये स्टॉल्स वगैरह, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है। मतलब पहले ऐसा नहीं था, अभी बहुत एक्स्ट्रा वर्जन इसका ये मैं देख रही हूँ, अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेती थी? हाँ, मैं बैडमिंटन बड़ा अच्छा खेलती थी, तो मैं यहाँ ज़रूर लेती थी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मैंने पार्ट भी लिया है। तो बस क्या लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी कि उनको कितना एक्टिव होना चाहिए इस दौर में? लड़कियों को अपने हक के लिए और अपनी अहमियत का और अपने हक बताने के लिए कितना स्ट्रांग होना चाहिए और उसके लिए वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए? वालिदैन की तरबियत सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़कियों को ज़ाहिर है अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए, आवाज़ निकालनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि टॉलरेंस सबसे बड़ी चीज़ है। आजकल लोगों में ये सब नहीं है। मैं खुद एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर भी होते हैं। टॉलरेंस नहीं है, आपको अपनी इज्जत करवानी आनी चाहिए। बेसिकली ये बात है सारी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी नाजरीन, आज देख रहे थे आप हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में आज आपको यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन थी जहाँ पे हम मौजूद थे। हमने प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स से भी बात की, आपको स्टॉल्स पे भी लेके गए और आपको हमने दिखाया कि वो स्टूडेंट जो यहाँ से पढ़ के जा चुके थे उन लोगों ने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए। एक अच्छी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है जो बहुत ज़रूरी, अहम है, ख़ास है, मैं समझती हूँ। तो यकीनन आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को नई इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।